हेलो जी। नमस्कार, आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स, प्रणाम आप सबको। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, जैसे मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, हेल्दी भी हूँ, वेल्दी भी हूँ। एवरीथिंग इज़ अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। तो ऐसे ही हम सबको रहना है खुश, जैसे मैं रहती हूँ। कुछ भी हो रहा है तो हो जाने दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, स्वीकार भाव में रहना है। जो हो रहा है हमारे लिए ही हो रहा है, जो होगा आगे हमारे लिए ही होगा। जो सब चीज़ें हमने चूज़ की हैं वो होगा मास्टर्स, ठीक है। और तो पहले तो एक छोटा सा एक लाइन सुनाओ। जिंदगी के सफर में वो फिर नहीं आते। क्या? जो मुकाम निकल चुके वो फिर नहीं आते माय डियर फ्रेंड्स। पास्ट गया, भूल जाइए। प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें जिए, और वर्तमान की फ्यूचर की फ़िक्र मत कीजिए। वर्तमान अपने आप डिसाइड हो जाएगा। जब हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा, हमारा वर्तमान अच्छा होगा, तो हमारा फ्यूचर अपने आप डिसाइडेड है। ओके, तो वर्तमान को हमने अच्छा ही अच्छा करना है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड, जो मैं आप बोल रहे होंगे कि ये मैं क्या बातें करती रहती हूँ। बहुत सारी बातें मुझे करनी ही पड़ती हैं क्योंकि बेहद ज़रूरी है ना। और ये बहुत सारी बातें इसलिए करनी होती हैं क्योंकि सबके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों है? युग परिवर्तन, धरती माँ जी जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? फिफ्थ डायमेंशन। आप बोल रहे हो इतनी खुश क्यों है? आज मैं बहुत खुश हूँ माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? आई डोंट नो। खुशी कोई चीज़ मिलने से ही नहीं, कोई चीज़ घर में आने से ही नहीं होती, अंदर से जो आ रहा है। आज एक बटरफ्लाई बन के ऐसा लगता उड़ जाऊँ। यस मास्टर्स, तो हम क्या बात कर रहे हैं? एक आत्मा की यात्रा की। पहले तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करा दीजिए, कर लीजिए चैनल को। मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए डेली बताती हूँ, रीडिंग बनाती हूँ, तो डेफिनेटली मेरा मोटिव ये है कि आप सबको बांटें ये सारा प्यार। आगे जितना बांटेंगे उतना आपको मल्टीपर्पज़ आपको मिलेगा। ओके, यस। तो पहले तो बताइए, मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए पूरी तरह से तैयार आत्मा की यात्रा के साथ। तो कल हमने सुना था बच्चों के बारे में कि कैसे कैसे दुनिया में बच्चों की जब जल्दी मृत्यु हो जाती है तो दोबारा वो जन्म ले लेते हैं। वो बच्चे कई बार उसी घर में आ जाते हैं। तो आज जो पीटर रिशेलू के लिए जो बता रहा है ये बातें, वो बंदा भी बहुत ज्ञानी ध्यानी है। जो भी बता रहा है, जो व्यक्ति वो बता रहा है, जो अपने मास्टर द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति है जो उनके साथ बातचीत कर रहा है, इसके बारे में बताने की ये चर्चा कर रही है। आप अगर इस चीज़ को बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको डीपली गहराई में समझ आएगा कि एक आत्मा की यात्रा है, जो हम सब एक आत्मा की यात्रा से जुड़े हुए हैं। कौन है हम? आत्मा तो हैं हम ही, हमारी ही स्टोरी है ये सब चीज़ों के साथ। तब उन्होंने समझाना शुरू किया, इस बात को समझना शुरू किया। उन्होंने बोला कि अब तक तुमने इस बात को समझना शुरू कर दिया होगा, विकास एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। यदि हमें अभी सभी व्यवस्थाओं को पहले से पता हो तो शायद हम बेहतर तरीके से समझ सकें, परंतु होता यह है कि केवल उस व्यवस्था के एक अंश की ही झलक पा सकते हैं। जब हम भौतिक जीवन में जी रहे होते हैं, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें सूक्ष्म जगत के बारे में समझाना चाहूँगा। तुम्हें भी मुझसे उससे जुड़ी हुई जितने भी सवाल पूछने हो उसका अवसर होगा, परंतु ये क्रम शुरू करने से पहले एक प्रयोग, उन्होंने बोला तुम पे ये एक प्रयोग मैं करना चाहूँगा, इसमें निश्चित ही तुम मुझे मेरा साथ दोगे। गत रात को मेरे गुरु ने एक अनुमति प्राप्त हो चुकी है। मेरे गुरु से मुझे एक अनुमति मिली। उन्होंने कहा मैंने एक अनुमति अपने गुरु से लेके आया हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ प्रयोग में लाने वाला हूँ। वो अनुमति जो उन्होंने गुरु से अनुमति ली है, उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि तुम्हें एक ऐसा अवसर प्रदान किया जाए कि तुम खुद उन स्थितियों को देख सको जिनकी मैं पिछले दिनों में तुम अपनी उन्होंने कहा कि जब
तुम्हारे को मैंने इतना कुछ समझाया आत्माओं के बारे में कि कैसे आत्मा धरती पे जन्म लेके सूक्ष्म यात्रा में जाती है, सूक्ष्म लोक में जाती है, सबसे मिलती है, फिर दोबारा उसने के कर्मों कांड का किस्सा ख़त्म करने के लिए फिर वो अनुभव पाने बार बार आती है धरती पे। तो कैसे छोटे बच्चे चले, सबकी कहानी उन्होंने सुना दी। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि तुम ये सूक्ष्म यात्रा जो अपना शरीर से निकल के अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आप खुद देखो, अपनी यात्रा पर खुद जाओ। यदि तुम वैसा ही करो, मैं तुम्हें जैसा करने के लिए कहता हूँ, मैं तुम्हारी इसमें पाने में मदद करूँगा। जब तुम अपने शरीर से बाहर होगे तो इस कारण यहाँ नहीं, फिर मैं यहाँ नहीं आऊँगा, तुम्हें ये चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। उन्होंने कहा तुम्हें जब रात को तुम सूक्ष्म यात्रा करते हो सोते हुए, तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता है, तो पल भर के लिए ये सोचना है कि रात को तुम सूक्ष्म यात्रा करने डेफिनेटली जाओगे। तो आपने अपनी दवाई, उन्होंने बोला कि अपनी दवाई खा लेना, 10 बजे, पौने 10 बजे मैं भी मिलूँगा, साथ में मैं भी रहूँगा आपके। तो आपको पौने 10 बजे वो दवाई खा के लेट जाना है। ऊपर एक शीशा लगा लीजिए और शीशे में देखते रहिए कि आपको कैसे आपका शरीर सूक्ष्म निकल रहा है। ठीक है, शरीर के साथ वो सूक्ष्म आत्मा आपकी सोल निकल रही है और आप खुद उसको देख पाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सोने से पहले, मुझे मालूम है तुम मांसाहारी भी खाते हो, तुम ड्रिंक भी ले रहे होते हो, तो कल आप ड्रिंक नहीं लेना, मांसाहारी नहीं खाना और जल्दी ही खाना खा लेना। 7 बजे तुम खाना खा लेना, पौने 10 बजे तुम बिस्तर में सो जाना अपनी दवाई लेकर। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा समझाया क्योंकि कहते हैं मदिरा वगैरह पीने से थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, इसलिए ऐसी मत करना। ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि जब तुम शरीर में प्रवेश कर लो, मैं तुम्हारी मस्तिष्क की कोशिकाओं पर प्रभाव डालकर तुम्हें सब कुछ याद रखने की ज़रूरत महसूस कराऊं। जब तुम शरीर से बाहर रहकर करोगे, जो भी तुम शरीर से बाहर रह कर करोगे, मैं तुम्हें याद करवाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें तुमने की थी। अच्छा, बोलते मेरे गुरु ने इस बात के लिए राजी हैं, इसलिए मुझे भरोसा है कि मुझे ये काम मदद में करने में वो मदद भी करेंगे। कल शाम तुम अपना रात्रि का समय, उसने बोला पौने 10 बजे तुम बिस्तर पे होगे और बिस्तर में लेटे हुए तुम्हें एक दर्पण रखना है सामने, और दर्पण बिस्तर पर लेट कर तुम्हें वही दिखेगा जो तस्वीर तुम्हारे मन में डालना चाहता हूँ। तो एकाएक अपने आप को देख के बोलते डर मत जाना कि सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकल रहा होगा तो तुम शरीर से बाहर निकलने का जागरूक नहीं होगे, तो आपको डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने हर बारीकी से हर चीज़ उनको समझा दी। किसको? पीटर रिशेलू को। तो पीटर रिशेलू ने कहा कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ। उन्होंने, मैं चाहता हूँ कल रात को मैं आपको मिलूँगा। तो उन्होंने चले गए। फिर वो रात को अगले दिन वो आया, तो ऐसे ही चली मुलाकात में ये चर्चा करेंगे हम इन अनुभवों के बारे में। उन्होंने ये बोला अपने पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, वो उस शख्स ने जो पीटर जी को बता रहे थे सारी कहानी आत्मा की यात्रा के बारे में, तो उन्होंने जो निर्देश दिए थे उसकी बात उन्होंने पूरी तरह से मानी, और जो भी गत रात्रि घटनाएं थी वो लिख लूँगा मैं, उसने ऐसे बोला। खैर, बोलते हुए हमारा प्रयोग यह बहुत सफल रहा था। और उन्होंने क्या किया, केवल बोलते ज़रूरी अंधेरी, बोलते उस दिन रात थी। मैं आचार्य मतलब उनके निर्देश के अनुसार मैं 9:45 पे यानी पौने 10 बजे मैं बिस्तर पे पहुंच गया। दवा की वो गोली मैंने खा ली और कल्पना पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और मैं अपने बिस्तर के ऊपर लगे दर्पण में क्या देख पाऊँगा। बिस्तर के पास ही एक फ्रेंच, मेरे पास एक क्लॉक बोलते लगी हुई थी, वो मुझे बहुत प्रिय थी क्योंकि मैं उसे अलार्म क्लॉक के टाइप पे वो बार बार मेरा बजाती थी। और जब मैं बड़ा गरीब था तब मैंने बड़ी मुश्किल से वो क्लॉक खरीदी थी। उसके बाद मैं ऐसी चर्चाएं कर रहा है, अपने साथ ही बोल रहा है वो बंदा, पीटर जी। और हर आधे घंटे में वो उसकी टनाटन की आवाज़ उनको आती है। लेकिन मेरी नींद में बोलते उसका कोई, क्योंकि वो बजती रहती तो मुझे नींद में कुछ पता नहीं चलता, मेरी नींद में उसका कुछ भी पता नहीं चलता कि कैसी आवाज़ हो रही है। तो जब 10 बजे और घंटा बजना शुरू हुआ तब मुझे मेरे शरीर के कुछ अजीब सी अनुभूति होने लगी, उसको बोल रहा है। और ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ ढीला हो रहा हो और कुछ खिसक रहा हो। वास्तव में मेरे भौतिक शरीर से खुद के ही बाहर में निकल जाने की अनुभूति थी, वो बोलता मुझे। जिस समय 10 का आखिरी घंटा बजा, मैं शरीर के बाहर निकल चुका था और मैं हवा में लटकते हुए पलंग पर पड़े अपने शरीर को भी देख रहा था कि मेरा शरीर ऐसे पड़ा, मैं बाहर खड़ा हुआ और मेरा शरीर तो ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये है
आत्मा की कहानी। आत्मा की कहानी में ये बताया हमारा शरीर आउट ऑफ बॉडी भी निकल के जाता है माय डियर फ्रेंड्स। वो बोलता है वैसा ही हो रहा था जैसे मुझे वो उन विशेष जो व्यक्ति आए थे मेरे पास उन्होंने बताया था। मैं फर्श पर भी नहीं खड़ा था, मैं सिर्फ वो 1 फुट ऊपर था फर्श से। ये मुझे स्वयं को भी बाद में पता चला कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं। जब मुझे एहसास हुआ मैं तो सचमुच शरीर के बाहर हूँ। मेरा हृदय ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे पता नहीं कि मैं सचमुच डर गया था या नहीं। ये पक्का है कि मैं वापस शरीर में जाना नहीं चाह रहा था। बोलता मैं नहीं जाना चाह रहा था उस शरीर में वापस। ये कहना कि मैं हैरान था तो बात को हल्के में लेना होगा कि मैं हैरान हूँ कि जो मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत उत्साहित था और बहुत प्रसन्न भी था। कुछ डर था, अनजाना सा डर, कुछ अजीब सा होने का डर, मिला-जुला सा। एकाएक मुझे लगा कि एक दिन का जैसा प्रकाश है, वहाँ पर उन्हें प्रकाश नज़र आया। पहली बार उस रोशनी को देखा जो सूक्ष्म स्तर पर हर जगह पर हर समय बहती है। उस वक्त तो इतना ध्यान से नहीं देख पाया। बाद में लगा कि रंग सलेटी नीला जैसा रंग मुझे लगा, लेकिन जैसे जैसे प्रभात होने पर हल्की सी रोशनी होती है वैसा मुझे रंग वो नज़र आया, जिसमें कमरे की हर चीज़ मुझे कुछ कुछ साफ दिखने लगी। मुझे अपने पीछे हल्की सी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं मतलब कि जब ये शरीर के बाहर था उसे हंसने की आवाज़ तब सुनाई दी जब ये आउट ऑफ बॉडी था, यानी सोल जर्नी में था जब। तो उन्होंने जिसे सुनकर मैं चौंका तो नहीं, मैंने मुड़कर देखा पीछे कौन खड़ा था, चार्ल्स। और चार्ल्स कौन था? जो पहले ही बताया, जिस चार्ल्स के कारण ये बड़ा दुखी था, जिसकी डेथ हो चुकी थी, वो चार्ल्स उसके सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। वाओ! मज़ा आ रहा है मुझे तो उस कहानी पढ़ने में। ये कहानी है सच्ची माय डियर फ्रेंड्स, तो सुनिएगा ज़रूर और चौंकिएगा नहीं। हमें पता है हमारी आत्मा की यात्रा ऐसे ही यात्रा करती है। ओके, चार्ल्स खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मुझे हैरान होकर उसे मज़ा आ रहा था। मेरे उस अविश्वास भरे शब्द को देखकर उसने चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी। चिर परिचित रेखाएं उसके चेहरे पर फैल गई थी। उसने मेरी तरफ जिनसे मैं पूरी तरह वाकिफ था। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। लगा कि उसके हाथ का बंधन उतना ही मजबूत और असली है जैसा पहले मैं हुआ करता था, जैसे हमेशा हुआ करता था। मेरा भारतीय मित्र जो उसके साथ था वो भी उन्हीं के साथ था, जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं था, जो कमरे में ही विद्यमान था। बोला, हाँ ये वही असली चार्ल्स है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तुम भी इस समय उसी प्रकार के शरीर में हो जिसमें चार्ल्स है, इसलिए वह तुम्हारे लिए उतना ही वास्तविक है जितने तुम उसके लिए हो। चार्ल्स को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने 1-2 मिनट तक उसके हाथ मिलाना बंद नहीं किया। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखे और तसल्ली कर ली कि हाँ, वह असली है, पूरे वास्तविक रूप में। मुझे ये समझना मुश्किल लगा कि सूक्ष्म शरीर बिल्कुल भौतिक शरीर की तरह है, फिर भी उसमें ना मांस है ना अस्थियाँ। खैर, मेरे सामने जीता जागता अगर चार्ल्स खड़ा था तो मेरे लिए ये काफ़ी था। मैंने उनसे अनगिनत सवाल डाले। वैसे कोई भी व्यक्ति अपने किसी प्रियजन के बहुत समय बाद मिलने पर सामान्य सा कहता है। मैं जानना चाहता कि वह कैसा है, क्या करता है, प्रसन्न है या नहीं है। जैसे ही उसे बोलने का मौका मिला उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। खुद ही तुम अपने सामने मुझे देख सकते हो, मैं कितना खुश हूँ। उसने अब भी एयरफोर्स की वही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मैंने उनसे चुटकी ली और उससे कहा, अरे वो पहनी तो है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या पहना हुआ है। तब मेरे भारतीय मित्र ने बताया कि मैंने चार्ल्स को आज भी यूनिफॉर्म में इसलिए देखा क्योंकि उसने तब भी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जब उसकी डेथ हुई थी, जब उसे अंतिम बार देखा गया था। शायद इसलिए मैंने अपने मन में विचार रूप बनाया था कि अनुरूप उस प्लास्टिक सूक्ष्म तत्व ने वही रूप धारण कर लिया था। ये भी उसने बताया कि यदि चार्ल्स ने अपनी पोशाक के बारे में सोचा भी होता तो भी उसी प्रकार के कपड़ों में मैं उन्हें देख नहीं पाता। उसने सोचे होते यदि वह उसके बारे में बताता तो उसी रूप में देखने की वो कल्पना करने लग जाता। जैसे वहाँ पर कल्पना ही चलती है, जो कल्पना करेंगे वो ही होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरे भारतीय मित्र ने तब मुझसे पूछा, अब क्या करना है?
चार्ल्स ने उनको सलाह दी कि पहले चलो खाना खा लिया जाए। मुझसे पूछा कि हम ट्रैकडो बाहर की कंट्री में ट्रैकडो ग्रिल है एक नाम की जगह, ये हमारी बहुत ही पसंदीदा जगह थी जिनका नाम ले रहे हैं। जब हम इंग्लैंड में साथ में रहते थे, मैंने छूटते ही हाँ तो कह दिया, पर फिर सोचा ये कैसे संभव है। फिर लगा चार्ल्स तो जीवित है, फिर मुश्किल क्या है, चलो फिर चलते हैं। चार्ल्स ने कहा। कमरे से बाहर निकला। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा क्योंकि एक हैबिट थी। चार्ल्स को तो कमरे से ऐसे ही बाहर निकल गया कि सोल है, कहीं से भी नीचे से छोटी छोटी चीज़ों से भी निकल के वो चली जाती है, पानी में चली जाती है, धूप में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आत्मा, जिसकी आत्मा की बात हम कर रहे हैं, तो वो दरवाजे के ऐसे निकला तो उसको लगा मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तो वो कैसे खोलेगा दरवाज़ा, तो हाथ में नहीं आ रहा था, वो ऐसे ही बाहर निकल गया। तो चार्ल्स ने उसकी फिर से टांग खींचनी चाही। उसने स्पष्ट की थी मुझे अब बंद दरवाजे के बीच में से निकलने का अभ्यास करना होगा, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लगा तो बहुत अजीब, पर मैंने देखा बात सच थी। दरवाजे ने मेरे बाहर निकलने में कोई अवरोध प्रस्तुत नहीं किया था। मेरा शयन कक्ष ऊपर की मंजिल में है। बाहर निकलकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैंने देखा चार्ल्स तो मेरे आगे चल रहा था और वो सीढ़ियों का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो हवा में तैरता हुआ नीचे उतर गया, सीढ़ियों से लगभग 1-2 फीट हवा में ऊपर। मैंने पाया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी हवा में तैरने लगा। बड़ी अजीब सी बोलता संवेदना हुई, परंतु गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वह अभाव हमें जिसकी आदत है, इसलिए वहाँ लाभप्रद साबित हुआ कि तुरंत हमें उसकी आदत भी हो गई। हम बहुत तेज़ी से निकल गए और मैं चार्ल्स के करीब था। उसके बाद मेरा मित्र था। ऐसे ऐसे स्टोरी सुनाते हुए कहीं 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 आगे चल गए, बड़ी दूर चले गए। 1 सेकंड में कहीं का कहीं वो पहुंच गए। सूक्ष्म तत्व इतना सूक्ष्म होता है, उसके बीच में गुजर जाने के भौतिक जगत की सामान्य गति में कोई अंतर नहीं रह जाता। जितनी देर में मैंने ये वर्णन किया है, लगभग उतने ही समय में हमने ज़मीन पर पाँव रखे। बताया ये पुराना इंग्लैंड था। उसने बताया ये उसने बताया ये पुराना इंग्लैंड है, मतलब उसने सारी बातें बताई। और यदि आप कल्पना करें तो इच्छानुसार तेज़ गति से यात्रा कर सकते हैं। सोचने पर भी आपको कैसा लगेगा, जीवन के ज़मीन के समीप पहुंचने से ज़रा पहले थोड़ा अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे थे, अब हम लंदन के ऊपर ऊंचे घरों के केवल गज ऊंचे पर ही उड़ रहे थे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको सुना रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक है, ये सच्ची है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना तोड़ मड़ोड़ के रख दिया है ना कि हमें ये लगता ही मरना बहुत ही गंदी बात है, एक बुरी बात हमने अपने आप को समझ लिया है कि मरना जीना। गाइस, हम सबको पता है कि हमने मरना है, हम आए हैं तो हमें एक दिन जाना है इस शरीर को छोड़ के। ये भौतिक शरीर तो मिट्टी है माय डियर फ्रेंड्स, सबको पता है, जलता है, मिट्टी हो जाता है, राख होता है, अस्थियाँ को इकट्ठा होकर वहाँ गंगा जल में प्रवाहित करते हैं, है ना। रो रो के हम अपनी धोमा धुपड़ी को, एनर्जी को वेस्ट करते हैं। रो रो के हम जो जर्नी पे गया है, जो सोल की डेथ हुई है, उसको भी हम परेशान करते हैं। तो ये चीज़ें, हाँ, हम परेशान करते हैं। ये बोलना कहते, आप बोलोगे बिल्कुल बोलना आसान, बिल्कुल मैं भी आपकी जैसी ही हूँ, इमोशनल हूँ। और कुछ चीज़ ऐसे एकदम बेधड़क से हमें पता चले कि ऐसा हो चुका है तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, तो रोना डेफिनेटली आता है, क्योंकि भौतिक शरीर रो रहा होता है। सोल जब हमारी निकलती है तो उसको नहीं पता होता है कि वो भी रो रही होती है कि मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, वो वहीं लटक जाती है। हम क्या करते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, उन लोगों को वहीं पर रुकने को कह देते हैं, वो आगे जा ही नहीं पाते, अपनी जर्नी को शुरू नहीं कर पाते। तो हमारा मतलब ये है कि हमें उन लोगों को रोकना नहीं है। दुख है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं, तो उस दुख को ख़त्म करना है, उनको प्यार से, बाद में उनको प्यार भरी पूरी ऊर्जा भेजनी है कि मैं बहुत खुश हूँ, आप भी जहाँ हैं वहाँ खुश रहिए। तो ये आत्मा की यात्रा में यही चीज़ें बताई गई हैं कि वो चार्ल्स इतना खुश था, इधर उधर जाता आ रहा था। उसको पता था मेरा दोस्त, मेरा भाई जो है कितना दुखी है, तो वो भी चाहता था कि मैं इससे किस तरह से मिलूं। तो इस तरह से उसको भी समझाया गया। उसको समझाने में उसको पता चला चार्ल्स की डेथ होनी ही निश्चित थी। ठीक है, अभी मैं कल की ही बात बताती हूँ आपको, जो आपने सबने न्यूज़ तो सुनी होगी, जो एरोप्लेन की, जो जहाज़ उड़ा और उड़ते ही सब लोगों का तहस नहस हो गया। तो ये क्या था?
क्या उनकी मौत निश्चित थी? यस। उसमें ऐसे लोग भी थे जो इकट्ठी ग्रुप में मौत होनी थी माय डियर फ्रेंड्स। ये ग्रुप में मौत होनी थी, ये ग्रुप में लोगों ने जाना था। कहते हैं एक आदमी उसमें बचा भी है, पता नहीं कौन है, वो भगवान ने उनको बचा लिया होगा, उनकी अभी जर्नी यहाँ पर धरती पर होगी। बाकी जो इकट्ठा जा रहे हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इकट्ठा जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आप बोलोगे मैं ऐसी बातें क्यों बोल रही हूँ, ये एक सच्चाई है। सत्य कड़वा होता है, मतलब सत्य तो सत्य ही होता है गाइस। तो ये चीज़ें उन्हीं की डेस्टिनी में लिखी हुई थी। हाँ, उनके घर वाले जो भी हैं बहुत प्रभावित हुए हैं इन चीज़ों की। किसी को क्या पता कल में पल में क्या होना है, क्षण भर में क्या हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं कि बैठे बैठे हम कहाँ चले गए, हमें भी नहीं पता। तो क्या समझना है, आत्मा की यात्रा। आत्मा कौन है? हम सब के अंदर जो हम लेके आए हैं। शरीर तो हमने धारण किया है, कपड़े रूपी शरीर। क्या है? एक कपड़ा जिसको हम बार बार हर जन्म में बदलते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कपड़े हम बदल बदल के भटकते रहते हैं, रिपीट करते हैं कर्मों को, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। यस मास्टर्स, ये छोटी सी कहानी नहीं, कहानी नहीं, सच्चाई है चार्ल्स की और उसके फ्रेंड की, पीटर रिशेलू की। ये सच्चाई है जिसमें फिर बुक लिखी गई थी। बहुत सारी बुक आगे बन के आ रही हैं ऐसी है ऐसी, बाकी मैंने भी ली हैं, ख़रीदी हैं, कि जो अब लिखी गई हैं कि ताकि लोगों को समझाना पड़े। अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा रखें, खुशियों के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आत्म वंदना, आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।